नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। आज हम बात कर रहे हैं जमुई के लोकसभा सांसद चिराग पासवान की। दरअसल चिराग पासवान के बारे में चर्चा होती है कि वो अगला चुनाव जमुई से लड़ेंगे या अपने पिता की सीट हाजीपुर वापस लौटेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में भले ही गठबंधन अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन अब एक बात तय हो गई है कि चिराग पासवान अगला चुनाव हर हाल में हाजीपुर से ही लड़ेंगे। चिराग पासवान ने पहले भी इस बात को लेकर अपनी राय रखी है, लेकिन आज जिस तरह चिराग पासवान ने हाजीपुर को लेकर अपनी भावनाएं दिखाई हैं, उससे साफ हो गया है कि अब चिराग पासवान हाजीपुर से ही अगला चुनाव लड़ेंगे। दरअसल चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी यही चाहते थे कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन 2014 में चिराग अपनी जीत पर जमुई आ गए थे। लेकिन अब रामविलास पासवान के नहीं रहने पर वे वापस हाजीपुर लौटेंगे। चिराग पासवान ने रामविलास पासवान का एक इंटरव्यू ट्वीट किया है, जिसमें रामविलास पासवान ने बताया है कि कैसे चिराग पासवान फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए। इसके साथ ही रामविलास पासवान ने यह भी बताया है कि चिराग कैसे हैं, उनकी पार्टी में एंट्री कैसे हुई। आप सुनिए रामविलास पासवान ने अपने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा था। चिराग का पर्सनालिटी है और जिस तरीके का बोली है और आवाज में जिस तरीके का दम है, तो नेचुरल उसके लिए वो नेचुरल है। बहुत कम सा गुण जो है एक क्या कहते हैं व्यक्ति या नौजवान में ये सारे के सारे गुण जो है आते हैं, तो हमको बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद जो है 2013 में जो है वो हमारी तबीयत खराब हो गई थी, तो हमको लगा क्या कहते हैं कि जो है सो एक मीटिंग था, उस मीटिंग में जो है प्रभुनाथ सिंह का वो चुनाव था महाराजगंज में, और वहां जो है डिमांड हो रहा था मेरा। हाँ। लेकिन तब तक मैं चिराग फिल्म में जो है सो एंट्री कर चुके थे, तो फिर हमने कहा कि हम तो अभी तब तबीयत खराब है, तो सब लोगों ने डिमांड किया, नौजवान ने कि जो है चिराग जी को भेज दीजिए, चिराग जी को भेज दीजिए। तो मैंने चिराग से कहा और चिराग वहां गए, और वहां जाने के बाद जो नौजवानों में खास तौर से और सारे के सारे लोग थे, उसमें क्या कहते हैं कि लालू जी वगैरह भी थे, सारे नेता थे, तो उसमें जो चिराग का भाषण हुआ, तो वहां के बाद क्या कहते हैं कि लोगों के मन में बैठ गया कि नहीं ये पोटेंशियल है और बिहार का भविष्य है। फिर उसके बाद हमने भी धीरे धीरे जो है हमने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पार्टी ने कहा कि नहीं अब तो चिराग को जो है इधर ही आना चाहिए। साथ ही रामविलास पासवान ने इंटरव्यू में यह बात भी बताया था कि चिराग के कारण ही एनडीए में वे शामिल हुए और शानदार तरीके से जीते। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जो है जबरदस्ती जो है चिराग को पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन क्या कहते बना दिया गया। और फिर 2014 का जो चुनाव हुआ, और उस चुनाव के दरमियान में जो चिराग का रोल रहा एनडीए में जाने का और सारे चीज को संभालने का जी। और फिर बाद में पार्टी का जो है उसी के कारण से प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कि बने, पहली बार चुनाव लड़े। हमको बहुत डर था कि जाकर के जो है चुनाव लड़ रहे हैं जमुई से। जमुई एक ऐसा इलाका है जहां आधा से अधिक नक्सलाइट है और बहुत दूर है, लेकिन चिराग इतना कॉन्फिडेंट था कि नहीं हम लड़ेंगे तो जमुई से ही लड़ेंगे। हम चाहते थे कि हाजीपुर से लड़ें, लेकिन बोले कि नहीं हम जमुई से ही लड़ेंगे, और जमुई से लड़े 1 लाख वोट से ज्यादा वोट से जीते। और फिर दोबारा क्या कहते हैं कि लड़े, और फिर क्या कहते हैं दोबारा 2.5 लाख वोट से जीते। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में टूट हुई और भाई पशुपति पारस और बेटा चिराग पासवान एक दूसरे के खिलाफ हो गए। पशुपति पारस 5 सांसदों के साथ एनडीए का हिस्सा बन गए और उन्हें केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में जगह भी मिल गई। पशुपति कुमार पारस अपने भाई रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर से सांसद हैं और इस सीट पर चिराग पासवान ने दावा ठोका है। बता दें कि जमुई से चिराग पासवान इस समय सांसद हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने यह बयान देकर कि वह हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, बिहार में बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। अब रामविलास पासवान का इंटरव्यू ट्वीट कर चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वे हाजीपुर से ही लड़ेंगे। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पंचतत्व। धन्यवाद।